नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की है और हमारे ज़िले लखनऊ की है, जहाँ से हम आपको किस्सा गोई की ये श्रृंखला लाते हैं। बात 25 अक्टूबर 2025 की है। लखनऊ पुलिस लाइन में काम करने वाला एक संविदा कर्मी प्रदीप गौतम अपने गांव मामपुर बाना, एक थाना यहाँ शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, बख्शी का तालाब, शॉर्ट फॉर्म में उसको BKT कहते हैं। उसी का गांव है मामपुर बाना और गांव के बाहर उसका खून से लथपथ शव मिला। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और उसकी पत्नी, उसका नाम प्रदीप गौतम पता लगा, उम्र उसकी 24 साल थी और उसकी पत्नी चांदनी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या की एक FIR दर्ज करा ली। बख्शी के तालाब पुलिस ने FIR दर्ज करके और उसकी विवेचना शुरू की। पुलिस ने प्राइमा फेसी जैसे होता है वहाँ पहुंचकर क्या हो सकता है, किससे बातचीत होती थी, क्या और कारण हो सकते हैं, पैसे का लेन देन तो नहीं है, वही जर जोरू और जमीन, इन तीन में से कौन सा कारण हत्या का कारण हो सकता है, पुलिस उसके बारे में जानकारी कर रही थी। इस बीच में पुलिस की नज़र, या जैसे कहते हैं ना, पुलिस की पारखी नज़र होती है। पारखी क्या होती है? वो इस तरह की बातें या ऐसी सिचुएशन दिन में 10-10 बार देखते हैं और 20-20 साल से ही देख रहे हैं, तो उनको सामान्य और असामान्य में फ़र्क का पता लग जाता है। उसकी पत्नी चांदनी के असामान्य व्यवहार से पुलिस वालों को शंका हुई। असामान्य व्यवहार का मतलब कि FIR तो उसने करा दी, लेकिन उसके चेहरे पे शिकन नहीं आई। बातचीत में वो बिल्कुल सामान्य होकर बातचीत करती रही। 2 बच्चियां थी उसकी, लेकिन फिर भी कभी उसको बिलखते हुए, रोते हुए या नेचुरल जो शौक होता है किसी का, वो पुलिस ने नहीं देखा। पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने जब उसके इस व्यवहार का अनुभव किया, तो उन्होंने कहा, साहब कुछ शंका इसी पर जा रही है। लिहाजा उसकी मोबाइल की CDR निकाली गई। मोबाइल की CDR में 10 दिन में एक व्यक्ति की या एक नंबर से 400 कॉलें मिली। एक ही नंबर से 10 दिन में 400 कॉलें, ये बहुत ही असामान्य कॉल की गतिविधि है। पुलिस ने इसका पता किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया इस नंबर का, तो ये पता लगा कि इस व्यक्ति का नाम बच्चा लाल है और ये रहने वाला बांदा का है, कमासिन बांदा का रहने वाला है। पुलिस ने फिर इसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने फिर जब ये देखा कि ये इतनी असामान्य रूप से इससे बातचीत हो रही है, उसका नंबर फिर सर्विलांस पे लगाया गया। फिर उसकी लोकेशन घटना वाले दिन देखी गई, तो मृतक और उसकी दोनों की लोकेशन एक ही जगह मिली, हत्या या घटना वाले दिन की। पुलिस और कंफर्म हो गई कि हो न हो इसको ज़रूर इसका इस हत्या से कोई न कोई संबंध अवश्य है। महिला ऐसे तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है और पुलिस ज़्यादा दबाव उस समय इसलिए भी नहीं दे सकती थी क्योंकि उसके पति की हत्या हुई थी, पति की मौत हुई थी और वही वादी FIR थी, यानी शिकायत की वादिनी वही थी। तो वादी को थोड़ा सा, आदमी ये सोचता है, पुलिस वाला ये सोचता है कि वादी है, इसको इसको अपनी तरफ ही रखना ज़्यादा उचित है क्योंकि इसी को गवाही देनी है और विवेचना इसी की गवाही से आगे बढ़ेगी सामान्य रूप से। लेकिन बहुत बार जो वादी है वो जानबूझ के इस तरह का मुकदमा, या वादिया है जो इस तरह का मुकदमा लिखाती है और बाद में झूठा पाया जाता है। बहरहाल जब BKT की पुलिस को इतनी सब बातें पता लग गई, तो उसने 28 तारीख को 28 तारीख को शाम को करीब 5:45 बजे मामपुर के शमशान घाट के पास से इस बच्चा लाल को गिरफ्तार कर लिया। जब उसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ शुरू हुई, तब ये पता लगा कि ये
पूरी साजिश एक अवैध संबंध को लेकर हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि चांदनी और प्रदीप यानी मृतक की शादी कोई 5 साल पहले हुई थी। वो भी वहीं पास की रहने वाली थी। चंडिका देवी मंदिर के पास एक उसका गांव है जहाँ की वो रहने वाली थी। गरवारा या कौन सा है जहाँ की वो रहने वाली है, और उन दोनों के बीच कठवारा गांव की है। 2020 में इनकी शादी हुई थी। कठवारा के ही राकेश गौतम की बेटी चांदनी गौतम थी। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि चांदनी की मेरी जान पहचान एक रॉन्ग नंबर की कॉल यानी मिस्ड कॉल से हुई थी। एक मिस्ड कॉल आई, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए कि किससे बात करना चाहती थी, वो कैसे बात करना चाहती थी, वो कैसे ये नंबर मिल गया, जिससे बात करना चाहती थी उसका क्या नंबर है। इस तरह की बातें सामान्य रूप से लोग अपना करते रहते हैं, और ख़ासकर सामने अगर महिला पड़ जाए तो फिर वो तरह तरह से कोशिश करते हैं कि क्या इसने जानबूझ के किया था या वास्तव में ये रॉन्ग नंबर था, इस तरह की बातें। लेकिन उस तरह से ये बात आगे बढ़ गई, आगे ही नहीं बहुत आगे बढ़ गई। और बातचीत में जब दोनों की नज़दीकी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसने ये बताया कि मेरा पति प्रदीप ये शराब बहुत पीता है, और शराब पीने के बाद शाम को, हर शाम को शराब पी कर आता है काम करने के बाद, और फिर गाली देता है, मारता है, पीटता है, दुनिया भर के अत्याचार करता है। लिहाजा इसको ठिकाने लगा दो। पहली बार में तो बच्चा लाल ने मना कर दिया कि अरे नहीं नहीं, जाने दो, ठीक है, शराब पीता है तो क्या हुआ। उसने कहा ठीक है, तुम नहीं करोगे, हम किसी और से मरवा देंगे, मत करो। और फिर उसे लगा बच्चा लाल को कि ये संबंध बने हैं बिल्कुल नए नए ताजे ताजे, ये संबंध हमारे टूट जाएंगे। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो चांदनी ने 8,000 रुपये उसको कट्टा खरीदने के लिए दिए। और घटना वाले ही दिन वो दिल्ली से आया और घटना को उसने कारित किया। जब वो तैयार हो गया तो ये पूछा गया कि योजना कब बनी, तो उसने बताया कि हम लोगों की जब आपस में बहुत जान पहचान हुई तो इसी बीच में प्रदीप की बहन की शादी हुई और मिलने का मौका था। फ़ोन करके चांदनी ने बताया कि तुम इस शादी में आ जाओ, मैं बता दूंगी कि मेरी दोस्त का देवर है, आओ यहाँ और घर वालों का अटेंशन अपनी तरफ इस तरह से करो, काम करो, घर के सारे कामकाज में अपना योगदान दो। लोग कभी ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन सी सहेली और कौन सा देवर। हुआ भी यही। जब चांदनी की ननद की शादी हुई तो वो प्रदीप भी उस शादी में शामिल शरीक हुआ, और लड़की की शादी थी तो ये ले आना, टेंट वाले को बुलाना, हलवाई के पास जाना, ये सामान ले आना, ये काम पड़ गया है वो ले आना, ये सारा काम प्रदीप ने किया। प्रदीप के व्यवहार से उसके घर वाले बहुत खुश थे कि तुम्हारे दोस्त का देवर, इसने भाई बड़ी मेहनत की है। लेकिन इस बीच में उन लोगों ने और प्रगाढ़ संबंध बना लिए। इसके पहले तो फ़ोन से बात होती रही, लेकिन तब एक बहुत ही गंभीर संबंध इन दोनों के बीच बन गए। इसी बीच में इन लोगों ने कहा कि अब ये बात आगे बढ़ गई है, तो अपने घर वालों को चांदनी ने ये बताया कि मैं अपने दोस्त, अपनी महिला दोस्त जो दिल्ली में काम करती है, उसके साथ एक नया काम शुरू करने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। वो दिल्ली चली गई और 20 दिन तक चांदनी और बच्चा लाल दिल्ली में अपना एक होटल के किराए के कमरे में 20 दिन तक रहे। 20 दिन के बाद ये तय हो गया कि तुम इसे हर हाल में मार दोगे। लौट के आने के बाद उसने 8,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए कि तुम एक कट्टा खरीद के और तुरंत वहाँ से आ जाओ। 25 अक्टूबर को बच्चा लाल लखनऊ पहुँच गया। इटौंजा में उसने एक होटल लिया। चांदनी लगातार अपने पति की लोकेशन बता रही थी। प्रदीप रोज शाम को अपने काम से फारिग होकर, अपने काम से छूटकर मामपुर के चौराहे पर जाता था और वहाँ पर शराब का एक ठेका है, वहीं शराब पीता था। चांदनी उससे लगातार पूछती रही, खाना खाने कितने बजे आओगे, अभी कहाँ हो,
और जो जो लोकेशन उसको मिलती रही वो हर लोकेशन बच्चा लाल को बताती रही। उसका भी पर्पज़ यही था कि जब ये ठेके पर पहुंच जाए तो मैं उसको बता दूं, ये भी वहां पर पहुंच जाए, बातचीत करे और फिर आज उसका काम तमाम कर दे। हुआ भी यही। प्रदीप जब ठेके पर पहुंचा, इसने फ़ोन किया, कहाँ बस हम आ गए, तो ठेके पे हो लगता है इसीलिए तुम इस तरह, हाँ हाँ अभी बस आ गए थोड़ी देर में। वो समझ गई ये ठेके पर है, और प्रदीप और उसने बच्चा लाल को बताया कि ये इस समय ठेके पर, मामपुर के ठेके पर पहुंच गया है। वहां पहुंचते ही बच्चा लाल प्रदीप से मिल लिया। शादी के समय अच्छी जान पहचान हुई गई थी जब वो लोग एक साथ यहाँ रह रहे थे। वहाँ उसने कहा कि आज बहुत दिन बाद तुम मिले हो, चलो चल कर हम शराब पीते हैं, आज मैं शराब पिलाऊंगा। 500 रुपये उसको शराब के लिए प्रदीप को बच्चा लाल ने दिए। वहाँ दोनों ने शराब पी। बच्चा लाल ने कम शराब पी और प्रदीप को अधिक शराब पिलाई। प्रदीप या प्रमोद भी उसको बोलचाल की भाषा में कहते थे। प्रमोद जब नशे में हो गया तो उसने उसको तमंचे से पीठ पर एक गोली मार दी। वो गिर पड़ा, औंधे मुंह गिरा, और गिरने के बाद दूसरी गोली उसके सिर पर मार दी और उसी की बाइक लेकर वहां से फरार हो गया। इंस्पेक्टर कैलाश दुबे, जो इंस्पेक्टर बीकेटी थे, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की। उनके थाने का मामला था, सर्विलांस यानी क्राइम ब्रांच के लोगों के सहयोग से उन्होंने भी यही बताया कि अज्ञात नंबर, जिस नंबर से इसकी कॉल्स हुई थी, 400 कॉल 10 दिन में, उसको सर्विलांस में लगाने के बाद घटना के दिन की इसकी लोकेशन इटौंजा की मिली, और चांदनी के पति की भी लोकेशन वहीं आसपास मिली। और जानकारी करने पर सीसीटीवी में एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। बच्चा लाल को लोग पहचानते नहीं थे। उस संदिग्ध व्यक्ति को पहचाना गया, पहचानवाया गया, तो वो बच्चा लाल ही निकला, और फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। एडीसीपी अमोल मुरकुट हैं लखनऊ के उस क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि ये मिस्ड कॉल वाली या रॉन्ग नंबर वाली जो बात थी, तो उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में बच्चा लाल की रॉन्ग नंबर या रॉन्ग कॉल या मिस्ड कॉल उसको लग गई, चांदनी को। और फिर दोनों एक दूसरे से फिर बातचीत शुरू हुई, फिर सोशल मीडिया के आईडी में दोनों जुड़ गए, और कुछ ही दिनों में दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ननद की शादी में वो यहाँ आया, 7 दिन रहा, भाग दौड़ की, और फिर इसी वजह से उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और वहीं पे इन लोगों ने तय कर लिया कि कुछ दिन बाद हम ये कह के यहाँ से आएंगे कि अब शादी भी हो गई है, हम नया काम शुरू करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और करीब 20 दिन ये दोनों दिल्ली में ही रहे थे। इन लोगों ने वहाँ पर मौके पर एक तो ढेर सारी वहाँ पर शराब के पाउच, नमकीन और इस तरह की बातें मिली थी। जहाँ पे इसको गोली लगी थी उसके नाक, पीठ और सिर से खून निकल रहा था। और इसी सबको देखते हुए वो कूड़े से खाद बनाने का भी काम करता था मृतक। और 3-3, 4-4 दिन जहाँ पर ये खाद बनाने का उसका संयंत्र लगा था वो वहीं रुक जाता था, और 4-4, 5-5 दिन बाद वो वहाँ से आया करता था। शनिवार देर रात करीब 10 बजे वो उसका एक साथी घर पर आया था, ऐसा घर के लोगों ने बताया। साथी का मतलब वही बच्चा लाल। फिर दोनों को गांव के बाहर रिंग रोड पर किनारे बैठकर शराब पीते हुए भी देखा गया था। नमकीन का पैकेट, पानी की बोतल, ग्लास, ये सब चीज़ें मौके पर मिली थीं। मौके पर न तो मृतक की मोबाइल बाइक मिली, न उसके पर्स में कोई पैसा मिला। बाकी सब चीज़ों का मतलब पर्सनल बिलोंगिंग्स जो मृतक की थी वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करने में एसीपी बीकेटी जो ज्ञानेंद्र सिंह थे, एक इंस्पेक्टर जो क्राइम के होते हैं संजय कुमार सिंह, ये लोग बहुत देर तक वहाँ पर मौजूद रहे, और तब जाकर इस पूरी घटना का खुलासा हो पाया। उसके परिवार में, मृतक के परिवार में माता पिता, 2 बहनें, पत्नी यानी चांदनी, और 2 बेटियां थीं। एक बहन की शादी हो गई थी, एक बहन इसके घर में ही रह के पढ़ाई कर रही थी। अब
वो पत्नी यानी चांदनी भी जेल चली गई और उसकी 2 छोटी बच्चियां अब वो परिवार वालों के सहारे ही अपना आगे की ज़िंदगी गुजारेंगी जब तक कि इस मुकदमे में कोई फैसला नहीं हो जाता। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पति की हत्या हो गई। जो लोग लगातार अपराध की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, एक के बाद एक जो ये नया ट्रेंड आया है पिछले 8-10 महीने से, पहले भी रहा होगा लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन सौरभ वो नीले ड्रम वाले किस्से के बाद से फिर ये पतियों की हत्या के मामले वो थोड़ा ऊपर समाचार पत्रों में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ऊपर दिखाई पड़ने लगे और ये लग रहा है जैसे पतियों पर एकदम आफत सी आ गई है। और ये सिलसिला पतियों की हत्या का ये जारी है, ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूरी कहानी हत्या की, गिरफ्तारी की, एक दूसरे से संबंध की, ये मोबाइल से शुरू हुई और ये पूरी कहानी मोबाइल पर ही खत्म हुई। यानी इन मोबाइल देवता ने एक और बलि ले ली। मैं पिछले इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं जिनमें मोबाइल से संबंध रहा है उसके बारे में ये कई बार बता चुका हूं कि दुनिया के किसी भी यंत्र ने, किसी भी मशीन ने, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ने इतनी बलि नहीं ली होगी, इतनी जानें नहीं ली होंगी जितना मोबाइल फोन ने ली है। मतलब मोबाइल पर पहचान हुई, फिर पहचान टूटी, फिर दोनों में से एक कहीं पंखे पर लटके हुए मिले, पेड़ में लटके हुए मिले। मोबाइल से जान पहचान हुई, चोरी चोरी बात शुरू हुई, घर में किसी को पता लग गया, फिर दोनों में से एक मरे हुए मिले, उनकी हत्या हो गई। मोबाइल पर जान पहचान इतनी गहरी हो गई कि अपनी जगह बनाने के लिए जिससे जान पहचान हुई है उसके पति या पत्नी की हत्या हो गई ताकि उसकी जगह ये अपने आप को स्थापित कर सके। लंबी लंबी जान पहचान में दोनों तरफ से बातें हुई और जब अलगाव हुआ, लंबे समय तक बातचीत शुरू हुई और जब अलगाव हुआ तो किसी एक की जान चली गई और दुनिया भर में ये सिलसिला मुसलसल जारी है। ये मोबाइल देवता बलि लेते हैं, हर दिन कई कई बलि लेते हैं। अपने आसपास देखिए, आसपास की हुई घटनाओं के कारणों के भीतर जाइए, आपको पता लग जाएगा बात कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। आज की घटना में भी एक रॉन्ग नंबर या मिस्ड कॉल से ये कहानी शुरू हुई। रॉन्ग नंबर या मिस्ड कॉल के, एक तो मिस्ड कॉल हुआ, आपने बहुत बाद में देखा, आपने रिंग किया कि भाई आपकी कॉल आई थी, उन्होंने कहा अच्छा आप कौन बोल रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा मैं फलां बोला, बोले नहीं सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया था, मैं फलां से बात करना चाह रहा था। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि फ़ोन मिलाया और उन्होंने पूछा कि सुरेश बोल रहे हैं। फ़ोन रिसीव करने वाले ने कहा कि नहीं मैं तो उमेश बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा रॉन्ग नंबर और फ़ोन काट दिया। ठीक इसी तरह से लड़की अगर रॉन्ग नंबर में मिल गई तो उन्होंने कहा बेबी बोल रही हैं, तो वो कुछ नहीं बताती, अपना नाम कभी नहीं बताती। उन्होंने कहा नहीं मैं बेबी नहीं बोल रही हूँ, रॉन्ग नंबर, फ़ोन काट दिया। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, रॉन्ग नंबर किसी से भी लग सकता है, हमसे आपसे भी लग जाता है कभी कभी। नंबर अगर फीड नहीं है, कहीं से नंबर नोट किया गया है, नोट करने में या मैसेज के आने में उसको फिर से कॉपी पेस्ट करके डायल करने में ये गलती हो जाती है, हो सकती है। रॉन्ग नंबर हुआ कोई बात नहीं, जब अगला एक्सेप्ट कर रहा है कि रॉन्ग नंबर है तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब ये रॉन्ग नंबर पर ये बात फ़ोन कटा और ख़ासकर रॉन्ग नंबर बताने वाली लड़की हो, तो ये जो दिमाग का कीड़ा है ये सुपर फास्ट स्पीड पर चलने लगता है और फिर उसको एक बार लगता है कि यार जानबूझ के तो रॉन्ग नंबर नहीं किया था उसने, है कौन ये। और फिर उसको एक बार फिर फ़ोन करके अच्छा हाँ किससे बात करना चाहती थी यार, वो फिर कहेगी नहीं नहीं रॉन्ग नंबर, नहीं नहीं फिर भी बहरहाल वेरीफाई री वेरीफाई करने के चक्कर में और अगर बात कहीं थोड़ा सा भी आगे बढ़ी इसी रॉन्ग नंबर में तो आप ये समझिए कि श्रृंगार रस की पूरी कविता पाठ दोनों तरफ से शुरू हो जाता है। और
चांदनी और बच्चा लाल में भी यही हुआ। पति की शराब से परेशान, पति के शराब की लत से परेशान चांदनी ने जब ये बातचीत शुरू की तो उसको जीवन में बाहर आने का एहसास होने लगा कि ये शराबी पति के साथ रोज़ रोज़ झगड़े से तो ये अच्छा लग रहा है और बात कुछ आगे बढ़ रही है। तो बेटर ऑप्शन का सिद्धांत वो सर पर चढ़कर बोलने लगा और 8,000 रुपये उसको इस बात के दिए गए कि यू आर बेटर ऑप्शन, इसलिए ये पुराने आदमी को रास्ते से हटाना ज़रूरी है और कट्टा खरीदो, इसको मार दो। अब आप ये बताइए कि शराब से परेशान होकर किसी को मरवा देना, ये बात कहाँ तक गले से उतरती है? ये बात सच नहीं हो सकती। बेटर ऑप्शन मिल गया ये सोचकर हत्या हुई होगी कि उससे बढ़िया ये है, इसलिए पहले वाले को निपटा दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शराब पीने वाले या शराब की लत वाले सारे मर्दों को पत्नियां जान से मरवा देती हैं या मार देती हैं या मरवाने या मारने की सोचती भी हैं। ऐसा होता है क्या? आप अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र डालकर देखिए, रोज़ शाम को कोई न कोई परिवार इस तरह का मेल मेंबर उसका शराब पी कर आता है, चिल्लाता है, पत्नी की भी आवाज़ सुनाई पड़ती है, फिर उसको घेर घार के खाना खिला दिया जाता है, सुला दिया जाता है और सवेरे उठता है तो वो अपने परिवार से, बच्चों से इस तरह से प्यार से मिलता जुलता है कि लगता ही नहीं कि शाम को इसकी आवाज़ बहुत सुनाई पड़ रही थी। मैं जहाँ मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है, मैं यहाँ अलीगंज के जिस शासकीय कॉलोनी में रहता था राज्य संपत्ति विभाग की, वहाँ भी एक दंपति थे। मैं उसमें 17 साल रहा और वहाँ भी एक ऐसे ही दंपति थे कि रोज़ शाम को चिल्लपों सुनाई पड़ता था। पूरा मोहल्ला, जो हमारे वहाँ अधिकतर अधिकारी लोग थे, ये जानते थे कि फिर ये शराब पी के आ गया, झगड़ा करेगा। और 17 साल तक, जब तक मैं उस कॉलोनी से निकल के दूसरी कॉलोनी में, सरकारी कॉलोनी में नहीं आया, तब तक ये रोज की हालत थी। लेकिन मजाल नहीं कि पत्नी ने कभी पति का नुकसान किया हो। बस यही कहती थी, अरे अभी थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, हमको बच्चों को पढ़ाना है, हम इनके चक्कर में कहाँ पड़ेंगे, झगड़ा टंटा करने से कोई चिल्ला लेने दीजिए इनको। और यही होता रहा और कभी उसने नुकसान न तो किया और न उसका नुकसान करने की सोची। अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनमें से एक तो अब बैंक में अधिकारी भी हो गया है। रोज़ रोज़ के माँ बाप के झगड़े का माहौल उनको पढ़ने से नहीं रोक पाया, क्योंकि माँ इस बात को जानती थी। बहुत ढेर सारे भाई, शराब के इतने ठेके हैं, रोज़ चल रहे हैं, शराब से इतनी राजस्व मिल रही है, तो पी तो रहा ही है कोई ना कोई ना, और पी के घर भी जा रहा है। और अगर वो रोज़ पी के जा रहा है तो पत्नी उसको मरवाने की सोचे, उसकी जान ले लेने की सोचे? ऐसा बिल्कुल नहीं। उन बच्चों में जो एक वो बैंक अधिकारी हो गया, उनमें अपनी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा है आज भी। पिता का भी है वो, अब तो वो उस तरह का नहीं रह गया। मैं खैर वहाँ से आ भी गया, लेकिन बच्चे कभी कभी आते हैं तो पता लगता है कि अब पिताजी ने भी अपनी आदत सुधार ली है। लेकिन उन 17 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब मैं वहाँ रहता था, हम ही नहीं, पूरे कॉलोनी के लोग इस बात को जानते थे। मोबाइल से शुरू हुई ये कहानी, फिर सीडीआर से नंबर मिले, फिर पुलिस को सबसे ज़्यादा कॉल करने वाले बच्चा लाल मिल गए, बच्चा लाल आ गए तो फिर चांदनी भी मिल गई, फिर दोनों जेल भेज दिए गए, दोनों जेल में हैं। तो मिस्ड कॉल या रॉन्ग नंबर को मिस्ड कॉल या रॉन्ग नंबर ही समझिए, उसके उसको उसी तक सीमित रखिए। ज़्यादा जांच पड़ताल और खुरपेंच में आपका ही नुकसान होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।